हाय दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग मज़े से होंगे। और इस वीडियो टूल में दोस्तों हम वीडियो में देखेंगे कि कैसे एक ई कॉमर्स की वेबसाइट क्रिएट की जाती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट को देखते हैं जो मैंने क्रिएट किया है। और आप देखेंगे यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स हैं और प्रोडक्ट्स हैं और जो इस तरह से हैं। इनमें शिपिंग मेथड है, सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। कार्ड सिस्टम, अगर आपका कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हैं या तो आप इस तरह से सेल करना चाहते हैं और तो आप इस तरह का ई कॉमर्स की वेबसाइट यूज कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल होगा और दोस्तों बहुत ही ईजी तरीके से होगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, आराम से हम करेंगे और अगर आप अच्छी तरह से देखेंगे तो आप बहुत अच्छी तरह से सीख जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं क्रिएट किया है। और यहाँ पे एक स्लाइडर है जो हमारे जितने भी प्रोडक्ट हमने क्रिएट किया है उसके फीचर प्रोडक्ट जो है स्लाइड हो रहे हैं, जो एक अच्छी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। और उसके बाद साइड में कार्ड सिस्टम है, चेकआउट यहाँ से आप किसी भी प्रोडक्ट को सेलेक्ट करके आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। टॉप रेटेड प्रोडक्ट है, ये हमारी कैटेगरी या हमारा विजिट्स हैं जो शो हो रहे हैं। बाकी ज़्यादा चीज़ें इसमें हमने नहीं इंक्लूड किया है, पर ये एक बेहतरीन तरीका है और एक बेहतरीन वेबसाइट होगी जिससे आपको काफ़ी अच्छा ही मदद मिलेगी। ठीक है, तो सबसे पहले दोस्तों हम बता दें कि इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबसे पहले अपना वर्डप्रेस इंस्टॉल करेंगे। वर्डप्रेस इंस्टॉल करने पहले उसके बाद एक चीज़ और ज़रूरत पड़ेगी। वर्डप्रेस को एक प्लगइन आता है WooCommerce, जो ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक है, जब उस प्लगइन को हम इंस्टॉल कर लेते हैं तो हमारा वर्डप्रेस जो होता है जो वर्क करने लगता है, सारी फंक्शनलिटी प्रोवाइड करने लगता है एज ए ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसको इंस्टॉल करूँगा और मैं अपने सी पैनल में जाऊँगा, चूँकि मैं लोकल होस्ट पे अभी नहीं वर्क कर रहा हूँ। और डायरेक्टली मैं एक ऑनलाइन कैसे यूज करते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट कैसे बनाई जाती है सर्वर पे ना, मैं लोकल सर्वर पे नहीं वर्क कर रहा हूँ इस समय। तो अब इससे एक चीज़ और भी सही हो सकती है। आप सर्वर पे काम करना सीख सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए मैंने अपने लोकल पर, आप जब भी कोई डोमेन या होस्टिंग कर देंगे, चूँकि ये मेरी डोमेन होस्टिंग GoDaddy से रिलेटेड है और तो मेरे पास ये मेरे सी पैनल का एक्सेस है। सबसे पहले दोस्तों मैं वो अपने सी पैनल में वर्डप्रेस इंस्टॉल करूँगा और वर्डप्रेस इंस्टॉल करने के लिए मैं नीचे आऊँगा। आप चाहें वो कोई भी होस्टिंग सर्वर यूज कर रहे हो, होस्टिंग कंपनी यूज कर रहे हो, या GoDaddy हो या चूँकि GoDaddy और HostGator के सी पैनल में काफ़ी डिफरेंट है। और आई थिंक GoDaddy तो ज़्यादा डिफरेंट तो है, बस उसके स्ट्रक्चर में डिफरेंट है, बाकी फंक्शनलिटी सारी की सारी सेम है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, वर्डप्रेस को इंस्टॉल करूँगा। तो इसमें सबसे इजी तरीका वर्डप्रेस में इंस्टॉल करने का आपको कुछ नहीं करने का। ठीक है, आप वर्डप्रेस पे क्लिक करिए, फीचर पाइए, एप्लीकेशन पाइए, वर्डप्रेस पे क्लिक करिए। ठीक, और इस पर क्लिक करिए इंस्टॉल दिस एप्लीकेशन। ठीक है, आप किसी अदर डायरेक्टरी में इसको यूज करना चाहते हैं तो कोई, चूँकि देखिए ये हम GoDaddy के सी पैनल पे GoDaddy के सर्वर पर एक्सेस कर रहे हैं और जो हमारा होस्टिंग सर्वर प्रोवाइडर है वो GoDaddy है। ठीक है, तो थोड़ा सा डिफरेंट है चूँकि ये HostGator से, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आई होप सो आप समझ जाएंगे सारी चीज़ें। ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटर, मैं अपना यूजर नेम डाल दिया एडमिनिस्ट्रेटर और पासवर्ड इज सिमिलर टू उसके। अगर आपको वर्डप्रेस नहीं इंस्टॉल करना आता है तो कोई बात नहीं, gmail.com और माई
blog, not in my blog, it's just a smile.com .co.in। और उसके बाद आप इंस्टॉल पे क्लिक करिए। नहीं, मुझे कोई पासवर्ड, क्लिक करिए इस पर। थोड़ी देर बाद आप वर्डप्रेस आपके वेबसाइट पे इंस्टॉल हो जाएगा, आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो जाएगा। हाँ, देखिए ये कंप्लीट हो चुका है। कोई बात नहीं, आप आइए, मैं अपनी वेबसाइट पे आता हूँ smart.com। ओके, इंस्टॉल हो चुका है। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं इस पर एडमिन में जाऊँगा, बैक एंड पे, और मैं इसे छोड़ दूँगा, ठीक है। और उसके बाद हमें दूसरी चीज़ जो ज़रूरत पड़ेगी वो WooCommerce प्लगइन पड़ेगी। तो हम सबसे प्लगइन में जाते हैं, इंस्टॉल प्लगइन, ऐड न्यू, कॉमर्स, ओके, मैं कुछ गलत कर दिया या इधर आते। WooCommerce का कॉमर्स एक्सेलेंस एक कॉमर्स की प्लगइन आती है, और जो ये प्लगइन हमें WooCommerce एज ए पावरफुल एक्सटेंडेबल प्रोवाइड कर ई कॉमर्स की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करती है, ठीक है। जैसे ही हम इंस्टॉल करेंगे, हमारा वर्डप्रेस जो है WooCommerce की फंक्शनलिटी को ओवरराइड कर लेगा, ठीक है। इंस्टॉल करेंगे, ओके करेंगे। ओके, एक्टिवेट करिए। और यहाँ पे सबसे पहले देखिए इंस्टॉल WooCommerce पेजेस, इसके पे अपने पेज होते हैं चेकआउट, होम, शॉप पर। जैसे कि हमने अभी ये सारे जो इसके पेज हैं इनको इंस्टॉल करेंगे, तो हम इंस्टॉल करते हैं, ठीक है। ओके, आई ऑल्सो माई गो टू WooCommerce सेटिंग। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा WooCommerce के सपोर्टेड थीम को डाउनलोड करना। तो हम यहाँ सीधे आएंगे वो थीम, या आप वो थीम पे क्लिक करिए, लिखिए अपने सर्वर वो थीम्स। आप जैसे आएंगे इस पे क्लिक करिए थीम पे, आप सीधे वो थीम की डायरेक्ट, इसका एक अपनी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप इस पे डायरेक्ट रीडायरेक्ट हो जाएंगे, ओपन हो जाएगी वेबसाइट। वेबसाइट होने के बाद आप थीम पे क्लिक करिए, और नहीं, यहाँ पे फ्री थीम है। हाँ, फ्री थीम पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके पास तीन, हाँ, स्टोर फ्रंट तो शायद आई ऑफ शॉप भी आई है, नहीं, हाँ, मेगा साइट, आर्टिफिसर, और एक वेबसाइट और होगी जो बहुत पहले से यूज होती है। अच्छा, ठीक है। आप यहाँ से थीम डाउनलोड करने के लिए आप सबसे पहले आपको अपने, चलिए मैं आर्टिफिशियल को डाउनलोड करता हूँ, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले तो आप यहाँ पे लॉगिन और साइनअप कर लीजिए, साइनअप करने के बाद आप एड टू कार्ड करें। जैसे ही आप साइनअप करेंगे उस पर क्लिक करेंगे तो एड टू कार्ड आएगा। देखिए मेरे कैन नॉट एड आर्टिफिशियल टू, मैंने अपने एड टू कार्ड में पहले से ही एक ऐड कर रखा है और डाउनलोड कर रखा है। तो ये बोल रहा है कि इट कैन नॉट, मतलब ये उसमें नहीं ऐड कर सकता, ठीक है। अब मुझे करना होगा अपना, या क्या, अरे ये तो गलत हो गया, ठीक है, कोई बात नहीं। ये मेरे एड टू कार्ड से नहीं हो सकता, तो मैं अपना साइन इन कर दूं। मुझे साइनिंग पासवर्ड भी नहीं पता है, ठीक है। आप जैसे एड टू कार्ड करेंगे और तो आपके पास
ये ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। मुझे एक बार चेक कर लेना चाहिए, कोई बात नहीं। मैंने कल ही इसे चेंज किया था, आई होप सो सही हो। नहीं सही हो रहा है, ठीक है, पर कोई बात नहीं, यहाँ एक बार और। क्या एक्सेस हो चुका है। तो जैसे ये मैंने आप एड टू कार्ट करेंगे, आपके पास सारी ये ऑप्शन आ जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही आपके रिसेंट ऑर्डर में ये सारे ऐड हो जाएंगे, ठीक। जैसे मैंने कई सारे डाउनलोड कर रखे हैं, कई सारे थीम कई बार डाउनलोड किया मैंने, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड योर प्रोडक्ट, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। चूँकि मैंने डाउनलोड कर रखा है तो मैं नहीं डाउनलोड करूँगा, और आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। और इससे सबसे पहले मैं अपने थीम में जाऊँगा, प्रोडक्ट यहाँ पर अपेरियंस में जाऊँगा, जहाँ से थीम इंस्टॉल होती है, थीम पे क्लिक करूँगा, और मेरा नेक्स्ट जो होगा ऐड न्यू थीम, अपलोड थीम, ब्राउज, और अगला नेक्स्ट स्टेप आप क्या करेंगे, मेरा डाउनलोड में सेव हुआ होगा, तो मैं या कंप्रेस में होगा, शो सिंपल का यहाँ मैंने OTIC.zip नाम की फाइल थीम मैंने डाउनलोड किया था, तो मैं इसको इंस्टॉल करूँगा। आप भी ये थीम डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक। सिंपल सेम प्रोसेस है। अगर आप नहीं समझ पा रहे होंगे तो मैंने एक वीडियो प्रोवाइड किया है, ट्यूटोरियल, जिसमें थीम है WooCommerce की थीम कैसे इंस्टॉल डाउनलोड करते हैं, आप उसे देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको नहीं समझ फिर दोबारा समझ में आएगा तो मैं फिर एक बार और आप मुझे मेल कर सकते हैं, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। एक्टिवेट है, प्लगइन ये बोल रहा है कि प्लगइन एक्टिवेट है और नॉट। कॉन्फ़िगर करना चाहता है आप, वो थीम्स को कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, या आपको कॉन्फ़िगर कर दीजिए, क्लिक कर दीजिए। आ गया, आप सेव कर दीजिए। अब आपके पास जो वेबसाइट होगी बिल्कुल डिफरेंट होगी, देखिए ये ठीक वैसे ही शो कर रहा है, ठीक है। हमें सिर्फ एक सिमिलर वेबसाइट हम बनाएंगे, ठीक इसके जैसा, ठीक है, और जिसमें बहुत सारे प्रोडक्ट होंगे, वेरिएबल प्रोडक्ट होंगे, उसमें सारे ऑप्शन होंगे, शिपिंग, मतलब एक आप एक कंप्लीट ई-कॉमर्स की वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप जैसे कि यहाँ पे आप इसमें देखिए, इसके कस्टम में आप जैसे आप थीम इंस्टॉल करेंगे, आपको सब वो कॉमर्स की कोई भी थीम इंस्टॉल करेंगे, आप अपीयरेंस में ऐसे ही शो करेगा, ठीक है। वो कॉमर्स जैसे प्लग इंस्टॉल किया तो ये हमारे दो ऑप्शन आ गए, तो वो कॉमर्स और प्रोडक्ट, ठीक है। अब सबसे पहले देखिए इसके जो होम सेटिंग्स हैं, ठीक, स्टाइल्स हैं, होम सेटिंग में ये कह रहा है आपके कितने पेज होने चाहिए, डिस्प्ले और लेटेस्ट पोस्ट ऑन द होम पेज डेबो, या बिल्कुल हमारे लेटेस्ट पोस्ट और डिस्प्ले होना चाहिए। अगर नहीं आपको करना है तो हम हटा दीजिए, ठीक है। करना है तो कोई बात नहीं, आप इसको हटा देंगे, मुझे नहीं करना है, ठीक है। और स्टाइलिंग्स, सॉरी इसको मैंने सेव नहीं किया, ठीक है। और उसके बाद आप स्टाइलिंग ऑप्शन पे जाएंगे,
स्टाइलिंग ऑप्शन आपका बैकग्राउंड कैसे कलर हो आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, आप चेंज कर सकते हैं। सारी बैकग्राउंड में रिपीट होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, लिंक कलर, लिंक ओवर कलर, बैकग्राउंड अटैचमेंट, बैकग्राउंड इमेज, ETC आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। टाइपोग्राफी, आप यहाँ से इसके नेविगेशन, पोस्ट टाइटल, सारी चीज़ें यहाँ से चेंज कर सकते हैं। लेआउट ऑप्शन में आप इसके लेआउट को यहाँ पे दो ही आपके ऑप्शन है, एक राइट बार कॉलम, एक साथ लेफ्ट डॉट बार कॉलम, आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायनेमिक इमेज में आपको आपके इमेज के पोस्ट हम्बल कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें होंगी। फुटर कस्टमाइजेशन, यहाँ से आप अपने फुटर को कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। सब्सक्राइब डॉट एंड कनेक्ट, ये भी मैं आपको बताऊँगा कि इसका यूज कैसे करते हैं, ठीक है। तो देखिए इसमें अगर कोई दिक्कत हो जाए, कहीं कुछ छूट जाए, तो आप मुझसे फिर मेल कर सकते हैं। और प्लीज़ परेशान मत होइए, ये बहुत अच्छी चीज़ है और बहुत आराम से हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले वो कमेंट्स में आए। चलिए अब हमारा सबसे पहला काम क्या होगा, नेक्स्ट हमारा होगा प्रोडक्ट। हम एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। ऐड प्रोडक्ट और प्रोडक्ट का नाम देंगे शर्ट, ठीक है। और थोड़े से मुझे प्रोजेक्ट डिस्क्रिप्शन में एक लोरम इप्सम करके, लोरम और इप्सम करके एक वेबसाइट आती है जो डमी टेक्स्ट इंक्लूड कराती है, तो मैं इस वेबसाइट से कुछ डमी टेक्स्ट लूँगा या, ठीक है। और मैं पेस्ट करूँगा, मैं शॉर्ट। देखिए सबसे पहली बात ये देखिए, ये यहाँ पे दो ऑप्शन होते हैं, विजुअल और टेक्स्ट। वर्डप्रेस दो फॉर्मेट प्रोवाइड करता है। टेक्स्ट में ये सिमिलर दिखाता है जो वर्डप्रेस कैसे इसको मैनेज करता है, ठीक है। और विजुअल में ये दिखाता है कि ये सारे टेक्स्ट आपके कैसे विजुअली मतलब आपके कैसे शो होंगे, ठीक है। किस तरह से अगर आप इसको सेव करेंगे और प्रिंटेड पे देखेंगे तो कैसे दिखेगा, ठीक है। अब नीचे हम सबसे पहले आएंगे, एक कैटेगरी क्रिएट करेंगे, एड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। हम वुमेंस, ठीक है, प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, वुमेंस नाम की कैटेगरी क्रिएट किया और एड न्यू प्रोडक्ट कैटेगरी पे क्लिक कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम आएंगे सिंपल, देखिए यहाँ पर प्रोडक्ट डेटा को फिल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हमने इस पर क्लिक कर दिया तो सिंपल प्रोडक्ट, ग्रुप प्रोडक्ट, एक्सटर्नल प्रोडक्ट, वेरिएबल प्रोडक्ट। तो देखिए इस वीडियो में हम दो तरह के प्रोडक्ट क्रिएट करना सीखेंगे, सिंपल प्रोडक्ट और वेरिएबल प्रोडक्ट। तो आप सबसे पहले सिंपल प्रोडक्ट पर क्लिक करिए, ठीक है। और SKU जो होता है स्टॉक, एक हर प्रोडक्ट के लिए एक यूनिक आइडेंटिटी होती है A10, आप इसको हर प्रोडक्ट के लिए यूनिक दीजिएगा, ठीक है। रेगुलर प्राइस आप, मैं इसको 250 करता हूँ और मैं कहता हूँ इसकी सेल प्राइस भी होनी चाहिए 150, मतलब इसकी सेल, ये ऑन सेल हो और जो सेल में लगा हुआ हो। और ये कब से कब होना चाहिए, 18 तारीख से लेके 20 तारीख तक, ठीक है। उसके बाद इसकी इन्वेंट्री में दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि इन्वेंट्री जब मैनेज करेंगे तो इन्वेंट्री में हम सबसे पहले, ये पहला ऑप्शन है इन स्टॉक, ठीक है। और दूसरा हम ये शो करेंगे हमारे, जैसे ही हम अनेबल टू स्टॉक मैनेजमेंट क्लिक करेंगे, यहाँ पे जो ऑप्शन आता है स्टॉक क्वांटिटी, आपके पास ऐसे प्रोडक्ट कितने हैं। तो मैंने कहा मेरे पास 100 प्रोडक्ट हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद शिपिंग, मैं शिपिंग को अभी फ़िलहाल छोड़ देता हूँ, ठीक है। लिंक प्रोडक्ट इसको भी छोड़ूंगा। एट्रीब्यूट, चलिए मैं इस प्रोडक्ट के लिए एट्रीब्यूट अभी इसको भी छोड़ता हूँ। एडवांस पे आइए, एडवांस पे आपको अगर परचेज नोट पे क्लिक करना है तो आप परचेज नोट कर थैंक्स,
जब वो चेकआउट कर जाए तो आपको उसको एक मैसेज देते मिले, ठीक है, थैंक्स टू, ठीक। और उसके बाद सबसे नीचे सेट फीचर इमेज, ठीक है, सेलेक्ट फ्रॉम फाइल, मैं अपने पीसी में जाऊंगा, डी में जाऊंगा, डी इमेज स्टोर आ गया। मैं एक सर्ट लेता हूँ, सर्ट का इमेज अपलोड किया, सो सेट द फीचर इमेज। अब देखिए मैं इसकी प्रोडक्ट गैलरी इमेज भी ऐड करूँगा, ठीक है, मतलब मैं इसकी बहुत सारी इमेज अपलोड करूँगा, किस किस टाइप के हैं, क्योंकि मेरे पास ज़्यादा क्वांटिटी नहीं है इमेज की। आप अपनी गैलरी को मैनेज कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से, ठीक है। और उसके बाद मैं एक और प्रोडक्ट जैसे चाहें आप वैसे मैनेज कर सकते हैं इसे, ओके चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैंने इसको पब्लिश कर दिया। अब मैंने अपने इससे फ्रंट पे आया, देखिए हमने जो प्रोडक्ट किया था, रिसेंट प्रोडक्ट हमारा ये है, सर्ट है, और जो है जैसे ही आप एड टू कार्ट करेंगे, कार्ड हो गया, व्यू कार्ट, आपको यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और अप्लाई कूपन, अपडेट कार्ड, प्रोसीड टू कार्ड, ये सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास इस तरह के। और मतलब कि आपने एक कार्ड, इसमें एक प्रोडक्ट है जो हमने क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब उसके बाद दोस्तों हम सबसे कुछ और प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। और दोस्त सबसे बड़ी बात, मैं इसको मैं सर्ट का नाम देता हूँ, ठीक है, और अपडेट करता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम क्रिएट करेंगे एड प्रोडक्ट, ठीक है। और कुछ और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। इस प्रोडक्ट में हम शायद डेटा, और फिर हम इसको यहाँ पे पोस्ट करेंगे, ठीक है। और ठीक वही प्रोसेस करेंगे, इसकी भी एक डिफरेंट एसक्यू देंगे। और प्राइस इसकी 350, ऑन सेल 250, इन्वेंट्री या इन स्टॉक में कितने हैं 50, ठीक है। शिपिंग नहीं, लिंक प्रोडक्ट बिल्कुल नया, ट्रिब्यूट अभी नहीं है, और एडवांस आप अगर चाहें तो यहाँ परचेज नोट दे सकते हैं, थैंक्स फॉर। और इसको भी इसकी भी कैटेगरी वोमेंस होनी चाहिए। इसके लिए मैं सेट फीचर मैं करूँगा अपलोड सेट, और यहाँ से कोई भी इमेज अपलोड कर लूँगा, ठीक है। सेट प्रोडक्ट, और इसके लिए भी एक मैं प्रोडक्ट गैलरी ऐड करूँगा, ठीक है, ऐड।
और चलो अदर, मेरे पास और भी, मैं गैलरी में इमेज ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड कर दूँ। ओके, मैं अब इसको पब्लिश करूँगा। देखिए हमने दो प्रोडक्ट किए, दो वुमेन्स आइज, वुमेन्स शर्ट्स, और फिर एक प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे। कार्ड कुछ लोरेम टेप्सम के कांटेक्ट लेते हैं। फिर वुमेन्स कैटेगरी हमारी वुमेन्स ही होगी। एसक्यू इसकी भी डिफरेंट होनी चाहिए, और इसकी 350, 250, इन्वेंट्री इनअवेलेबल, स्टॉक में 20। देखिए स्टॉक में जब तक ये ऐसे प्रोडक्ट हैं, मैंने इस पर क्लिक किया, इन स्टॉक 50, यहाँ पे जितने आपके प्रोडक्ट होंगे ऑन सेल होंगे और आपके पास इन स्टॉक में होंगे, वो यहाँ पे शो होगा, इसलिए जो बायर होगा उसको पता चलेगा आपके पास कितने हैं स्टॉक में, ठीक है। और शिपिंग नहीं, लिंक एट्रीब्यूट नहीं, एडवांस में आप ठीक है। और इसके लिए भी हम प्रोडक्ट यूज करेंगे, अपलोड फाइल, have no option t-shirt, तो I just upload a t-shirt and add category, take set feature, upload some t-shirt, set प्रोडक्ट। और जैसे ही आप इसको पब्लिश करेंगे फिर हमारा एक प्रोडक्ट और ऐड हो जाएगा, ठीक है। होम, हमारे पास 3 प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं। कुछ और प्रोडक्ट ऐड करते हैं। ये मेंस इसकी भी आपको डिफरेंट देना पड़ेगा। इसकी प्राइस 1560, सॉरी 250, inventory unable to stock, I have the 150 in stock, linked product नहीं, advance purchase thanks for applying, set feature image, upload media, select the same process, उसके बाद हम सेट पर जाएंगे। और अगर आप ऐड प्रोडक्ट गैलरी, ठीक है,
टू प्रोटेक्ट कर। अब उसके बाद हम इसको भी वुमेन्स में पब्लिश कर देंगे, ठीक है, ऐड करके पब्लिश कर देंगे। उसके बाद हम फिर रिफ्रेश करेंगे, देखेंगे हमारा प्रोडक्ट जो था हमने ऐड किया था उस क्या अब देखिए हम जो प्रोडक्ट कहेंगे, दूसरा प्रोडक्ट हमारा है मीन्स वेरिएबल प्रोडक्ट, ठीक है। तो हम मीन्स चेंज ठीक है, हम हाँ ठीक है चलेगा, जो होगा आप देख लीजिएगा। क्रिएट करेंगे और एक फिर यहाँ पे मेंस नाम की कैटेगरी ऐड करेंगे और इसकी भी स्टॉक नेट 110। देखिए अब हम जो प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे वो वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो वेरिएबल प्रोडक्ट्स ये होगा कि हम अपने प्रोडक्ट का वेरिंग करेंगे और कोई भी अगर बाई करना चाहता है तो उसको अपने कलर्स अपने जो भी है अपने हिसाब से उसके वैरायटी के हिसाब से चूज़ कर सकता है और हम अपने स्टॉक में इसको शो कराएंगे, ठीक है। ऐड करेंगे, सबसे इन्वर्टी में आइए, अनेबल करिए और आप बताइए आपके स्टॉक में कितने हैं, 150। अलाउ टू बुक नो, शिपिंग पे आइए और अगर आपको शिपिंग प्रोसेस क्रिएट करना है तो करिए, नहीं तो कोई बात नहीं। और फिर आप लिंकेड प्रोडक्ट पे आइए, ठीक है, एट्रीब्यूट पे आइए, हाँ लिमिट, हाँ आपको अब यहाँ पे एट्रीब्यूट ऐड करना है, ठीक है। मैंने कहा कलर और कलर में आप एलो, फिर आप शिफ्ट और बैकवर्ड स्लैश और फिर ग्रीन, फिर शिफ्ट प्लस बैकवर्ड स्लैश और फिर या ग्रीन इज नॉट चेक्ड और फिर रेड और विजिबल ऑन प्रोडक्ट यूज ऑन वेरिएशन एट। अब इसका देखिए इफेक्ट मैं आपको प्रोडक्ट पे दिखाऊंगा, ठीक है। फिर साइज, जैसे साइज आपने किया स्मॉल, फिर बैकवर्ड शिफ्ट प्लस बैकवर्ड स्लैश लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज, ठीक है, विजुअल वन, ओके। फिर वेरिएशन, ओके, फर्स्ट यू हैव टू सेव डेट एट्रीब्यूट। हाँ सबसे पहले आप इसको सेव करिए, सेव करने के बाद आप वेरिएशन ऑप्शन पर आइए, वेरिएशन ऑप्शन आने के बाद एड टू वेरिएशन पर क्लिक करिए, टॉगल टू एनेबल करिए, ठीक है। फिर आप एड टू वेरिएशन करिए, एलो टू स्मॉल और एक्सक्यूज की S101, ठीक है। वेरिएशन प्राइस इसका होना चाहिए 250 से 150। इन स्टॉक ऑफकोर्स इन स्टॉक सेम एज ए पेरेंट, अनेबल एड वेरिएशन। दूसरा वेरिएशन हम जो ऐड करेंगे ग्रीन टू लार्ज, इसकी SQ होगी A101 और इसका वेरिएशन जो होगा 350, प्राइस होगा 250। बस एडवांस में आप नोट देना चाहते हैं तो दीजिए, परचेज नोट देना चाहते हैं ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आप सेट फ्यूचर इमेज, अपलोड में आइए, सेलेक्ट फाइल पर क्लिक करिए, ये मेगा इमेज पर आइए और फिर मेंस पे क्लिक, सॉरी ये तो मेरे मैं चेंज पे क्लिक करता हूँ, मैं यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ सेट फॉर ट्रैक, फिर एवरेट कर फ्यूचर में, ओके। अब मैं इसको
पब्लिश करूँगा। ठीक है, पब्लिश करने के बाद देखिए ये चीज़ हमारे पास है। अब यहाँ पे ऐड टू कार्ड नहीं आ रहा है, सेलेक्ट टू ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे ये कह रहा है चूज वन ऑप्शन। आप यहाँ पे वेरिएशन करें लो टू स्मॉल, बोल रहा है इन स्टॉक 150 स्टॉक में जो है 150 स्टॉक है। ठीक है, आप ऐड टू कार्ड करिए। अब मुझे हाँ कहीं ना कहीं मैंने गलती कर दिया है। ओके, ग्रीन टू लार्ज, ये भी 115 स्टॉक में है। ठीक है, अब आप यहाँ से ऐड टू कार्ट कर सकते हैं। ठीक, एडिशनल इंफॉर्मेशन, कलर, साइज, सारी चीज़ें हैं। ठीक है, रिव्यू, अगर आप व्यू करना चाहते हैं तो आप इसको 5 स्टार कमेंट दे दीजिए। यहाँ से मुझे ये बहुत अच्छा लगा। प्रोडक्ट सबमिट करिए। ओके, अब मैं अपना www.smile.co.in पे आता हूँ। मैं बहुत दूर चला गया हूँ। ठीक है, अब देखिए हमारे पास जो हमने प्रोडक्ट क्रिएट किए थे, हाँ ये थोड़ा सा इसने डिसमैनेज हो चुका है पूरी तरह से, कोई बात नहीं। और उसके बाद फिर कुछ और प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं हम। एंड आपने देखा कि वेरिएबल प्रोडक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। एक और वेरिएबल प्रोडक्ट क्रिएट करते हैं और एड टू वॉच। ये प्रोडक्ट जो होगा हमारा वेरिएबल प्रोडक्ट होगा, इसकी एसक्यू देने की जरूरत नहीं है। इन्वेंट्री में या अनेबल टू इन स्टॉक 150 देना दीजिए, कोई बात नहीं, या 150। शिपिंग नहीं, अभी नहीं। लिंकिंग प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं। एट्रीब्यूट अभी लीव करेंगे, हम छोड़ेंगे। वेरिएशन, सबसे पहले एट्रीब्यूट क्रिएट करना पड़ता है वेरिएबल, तो फिर हम इसको कलर, फिर वही ग्रीन, सी प्लस बैकवर्ड स्लैश एलो, विजिबल अंडर प्रोडक्ट बिल्कुल, ऐड साइज स्मॉल, लार्ज, विजिबल ऑन प्रोडक्ट ऑफ कोर्स, ऐड। फिर आप इसको, इस एट्रीब्यूट को आप यहाँ से सेव कर दीजिए। अरे सॉरी, ठीक है कोई बात नहीं। फिर वेरिएशन बाय टॉगल टू अनेबल्ड, फिर ऐड न्यू वेरिएशन, इसकी एसयू दीजिए D101, कोई भी यूनिक दीजिए। ठीक है, इसकी प्राइस 250, सेलिंग प्राइस 150, इन स्टॉक एज ए पेरेंट अनेबल। फिर एक और सॉरी कुछ प्रॉब्लम, हाँ यहाँ पे हमने जो यूज किया था ग्रीन साइज स्मॉल। ठीक है, और फिर इन स्टॉक, फिर यहाँ पे हम एलो और लार्ज, इसकी प्राइस 250। ओके, इसकी प्राइस हम 350 और 150 करते हैं। ठीक है, फिर एडवांस में आते हैं, परचेज नोट देते हैं, थैंक्स। आप वहाँ पे कुछ अच्छा सा नोट चिपकाइएगा। और मतलब नोट नहीं, अब कुछ मैं वहाँ पे क्लिक करता हूँ, ऐड टू गैलरी, फ्यूचर, शटर,
फिर मैं आता हूँ सिलेक्ट, और फिर सेट प्रोडक्ट इमेज। ओके, दिस इज द वे सो मच। एंड एक कैटेगरी नई मेंस पे क्लिक करते हैं, पब्लिश करते हैं। अब दोस्तों हमारे पास जो है बखूबी देखा, हमारे पास हमने प्रोडक्ट क्रिएट किए, 6 प्रोडक्ट के 2 वेरिएबल। अब देखिए यहाँ पे सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है, ठीक है। हम जैसे ही सेलेक्ट, हम इस प्रोडक्ट में ऐड टू कार्ट आ रहा है, ऐड टू कार्ट आ रहा है, इसमें पहले सेलेक्ट ऑप्शन आ रहा है। जैसे ही हम इसमें वेरिएबल ग्रीन करेंगे और इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हमारे पास 150 इन स्टॉक में है। देखिए एक नहीं आ रहा है, शायद वहाँ से स्पेलिंग गलत हो गई है। और या सेलेक्ट टू कार्ट। अब बात आती है आपके चेकआउट पर, ठीक है। चेकआउट पे ऑप्शन आता है, उससे पहले चेकआउट आप यहाँ से कर सकते हैं। हम आते हैं पेपाल, चेक पेमेंट, पेपाल सारी चीज़ें आते हैं, ठीक है। तो उससे पहले हम आएंगे अपने कॉमर्स और इसके सेटिंग पर क्लिक करेंगे। जो शिपिंग मेथड है क्या, फ्री शिपिंग, प्रोडक्ट पे आइए, होम, एंड टू कार्ट, ओके। सबसे पहले हम अपने जो हमारा नेक्स्ट होगा, हम अपने फीचर स्लाइडर को सेट करते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले कुछ फीचर प्रोडक्ट करते हैं, क्रिएट करते हैं। ऐड प्रोडक्ट, प्रोडक्ट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और देखिए फीचर अपलोड करने का, फीचर प्रोडक्ट करने से पहले आप सबसे पहले इस पर क्लिक करिए, जिनको आपको फीचर प्रोडक्ट करना है। स्टार जो बने हैं इस पर क्लिक करिए, और ये सारे फीचर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते जाएंगे। फिर आप इस पर क्लिक करिए। देखिए तो हमारा स्लाइडर बहुत ही अच्छी तरह से वर्क करने लगा, ठीक है। उसके बाद हम को अपडेट करेंगे। और ये प्रोडक्ट हमारा होगा होम एंड किचन। नहीं, हम इसको सिंपल रखेंगे, इसकी सिंपल प्रोडक्ट रखेंगे। रेगुलर 5350 होगा। सॉरी ये गलत हो गया। हाँ इसकी 5250
your budget for, yeah, budget for home ह्यूज है, ठीक है। और उसके बाद इन्वेंट्री इन स्टॉक 150 50 शिपिंग कॉस्ट लिंक प्रोडक्ट नो एट्रीब्यूट बिल्कुल नहीं, एडवांस थैंक्स। फिर आप इसको एक प्रोडक्ट कैटेगरी दे दीजिए होम्स एंड किचन, इसको पब्लिश करते फ्यूचर में लीजिए। यहाँ सेट ओके पब्लिश करिए। ठीक है, पहुँच चुकी। प्रॉब्लम इस यार कुछ इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। और उसके बाद हम सबसे पहले अपनी सेटिंग पे आएंगे। फिर शिपिंग पे क्लिक करेंगे। बिल्कुल अनेबल टू वैली शिपिंग कूपन बिल्कुल। और दूसरा फ्लैट इस पर अनेबल करेंगे। और मैं चाहता हूँ कुछ एडिशनल रेट भी हो इस पर। तो सबसे पहले प्रायोरिटी में 3 to 5 dash forward slash 3.39 forward slash s. After that add a cost phone $3. $3 okay, shape change, फिर okay, add to cart we got shipping and handling flat free priority free है flat है फ्री शॉपिंग है कार्ड टोटल आपके पास सारी चीज़ें हैं। कूपन अप्लाई फॉर कूपन, अगर आप अप्लाई फॉर कूपन करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले हम एक कूपन क्रिएट करेंगे। ऐड कूपन 1203 इसका कोड होगा कार्ड डिस्काउंट बिल्कुल पब्लिश हो गया 1203
अब 1203 sorry 1203 अप्लाई फॉर कूपन। हाँ, कूपन कोड अप्लाइड सक्सेसफुल है। और ओके, कूपन तो हमने क्रिएट कर दिया, पर इसकी प्राइस ने कूपन डिस्काउंट नहीं ऐड किया था 5। अपडेट कर दिया इसको। अब देखिए होगा क्या। 1203 जैसे ही अप्लाई कूपन करेंगे, इसमें से 150 और 250 में से प्राइस डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, कूपन पहले ये ऑलरेडी अप्लाइड हो चुका है, तो अपडेट टू कार्ड और इसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट। ठीक है, जैसे ही प्रोसीड टू चेकआउट करेंगे, आपके पास सारी चीज़ें, आप कौन सी कंट्री में इंडिया, फिर शिपिंग टू डिफरेंट एड्रेस, उसके बाद आप अपना नाम दीजिए, कंपनी इंडिविजुअल, स्ट्रीट एड्रेस जो भी है आप फिलअप करिए। और सारे ऑप्शन बनने के बाद आप देखेंगे योर कार्ड ऑर्डर इज प्रोडक्ट 150 250 450। अगर आप फ्लैट रेट फियाटिव मेल 3 मंथ इस पर क्लिक करते हैं तो ये 398 हो गया। ठीक है, कूपन जो आपका ऐड हुआ है $5 आपका हो चुका है। ठीक है, $5 इसमें से पूरी प्राइस से डिक्रीज हो चुका है। ठीक है, अब उसके बाद हमारे प्रॉब्लम आता है प्लेस टू ऑर्डर। प्लेस टू ऑर्डर पर हमारे पास जो है पेमेंट गेटवे सेटिंग जो है डायरेक्ट बैंक, चेक पेमेंट, पेपाल, 3 ऑप्शन है। ठीक है, तो इन 3 ऑप्शन से सबसे पहले हम जो यूज, अब तीनों छोड़िए, हम सबसे पहले पेपाल यूज प्रेफर करेंगे और पेपाल ही ज़्यादा प्रेफर होता है। तो सबसे पहले हम अपनी सेटिंग पे आएंगे। ठीक है, सेटिंग पे आने के बाद अकाउंट पे आएंगे। ओके, और अकाउंट पे आने के बाद सॉरी चेकआउट। ठीक है, तो चेकआउट पे आने के बाद हमारे पास सबसे स्लाइड करते नीचे आएंगे और इसको डिसेबल करेंगे, इसको पेपाल को प्रोसेस करेंगे। ठीक है, और एड पेमेंट इसकी सेटिंग करेंगे। ठीक, आप यहाँ पे क्लिक करना, आपके पास चेकआउट ऑप्शन है, अनेबल द यूज कूपन्स, आप फॉर सोशल रिसोर्स चेकआउट आप इसका डिफरेंट यूज करते हैं। BAC ये भी आप एक चेकआउट ट्रांसफ़र चेकआउट करने के लिए पेमेंट गेटवे के रूप में यूज होता है। चेक, कैश ऑन डिलीवरी, अगर आप ई मार्केटिंग करते होंगे, ज़्यादातर इंटरनेट मार्केटिंग करते होंगे तो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन बार बार आता है। पेपाल, ठीक है, तो हम पेपाल का यूज करेंगे। सबसे पहले पेपाल का यूज करने के लिए दोस्तों सबसे पहले हमें पेपाल का, ठीक है, पेपाल पे अकाउंट बनाना पड़ता है। ठीक है, तो आप पेपाल पे आइए। अगर आपके पास पेपाल का अकाउंट नहीं है तो PayPal.India आप क्लिक करिए, पेपाल इंडिया क्लिक करिए और साइन अप पे करिए। साइन अप करने के बाद आपके पास गेट स्टार्टेड एन अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल या आपको आई जस्ट वांट टू बिजनेस के लिए चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करिए और यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस, चूज पासवर्ड, सारी चीज़ें आप फिलअप करते जाइए। और करने के बाद डेटा अकाउंट क्रिएट अकाउंट आप जैसे ही करेंगे तो आपके अकाउंट के लिए नेक्स्ट स्टेप में प्रोसेस होगा। चूँकि मैंने ये सारी चीज़ें बना रखी हैं, कर रखी है अपने, तो मैं अपना सीधे यहाँ पे ईमेल डालूँगा।
for enable PayPal, no. Enable logging, send shopping detail, PayPal instant billing, enable, no. Receiving email, invoice Apex, okay. Shape change. अब जैसे ही चेकआउट पे आएंगे हम, ठीक है, तो आप पेपाल का यूज कर सकते हैं। जैसे ही करेंगे प्रोसीड टू पेपाल, यहाँ पे रिक्वायर्ड आपका सारी चीज़ें, ऑर्डर और सारी चीज़ें ज़रूरी हैं, ठीक है। तो आप फिलअप करके आप पेपाल की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक लास्ट स्टेप रहा, और मैंने आपको बस शिपिंग के बारे में बता ही दिया, शिपिंग कैसे यूज की जाती है। और चूँकि इसको काफ़ी डिफरेंट तरीके से ये भी यूज कर सकते हैं। तो इंटरनेशनल डिलीवरी या अनेबल द शिपिंग मेथड, इंटरनेशनल डिलीवरी, टैक्सेबल सेव कर लीजिए, कॉस्ट भी इसकी दे दीजिए, लोकल डिलीवरी अनेबल कर दीजिए, सेव कर दीजिए, ऑल अलाउड कंट्री। तो आप शिपिंग मेथड का यूज करके आप बहुत बेहतरीन तरीके से सारी चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। तो हमने देखा कोई ऑर्डर का बेस नहीं सेव किया होगा, क्योंकि हमने सेव ही नहीं किया। और कूपन्स, हमने एक कूपन क्रिएट किया था और हमने आपको यूज करके भी मैंने बताया, ठीक है। और ये बस इसकी वजह से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए हम इसको मेंटेन कर लेते हैं। रिव्यू, ऐड टू प्रोटेक्ट, and fresh main shared feature, make upload file, select mega image, okay. Share product, feature image, SQ आप कुछ भी दे दीजिए, 102, रेगुलर प्राइस आपकी 520, 520, shippings, channel price, inventory in stock 100, shipping, linked और leave it करिए, attribute advance, purchase note thanks। आप एक अच्छा सा पोर्शन नोट इस पे डालिए, पब्लिश करिए। होम पे क्लिक करिए, ठीक है। और आई होप सो सारी चीज़ें सही हैं, सॉरी। अब आते हैं अपने थोड़ी सी अपीयरेंस में, विजिट पे। क्या थोड़ी सी कस्टमाइजेशन करते हैं। ओके, WooCommerce cart, ओके।
क्लोज। कॉमर्स प्रोडक्ट, प्राइस फिल्टर, ओके। एंड फिर आप देखेंगे दोस्तों, अब आप यहाँ से डायरेक्ट वी कार्ड चेकआउट कर सकते हैं, किसी भी पेज को सिलेक्ट करके टू कार्ड, और यहाँ से किसी भी चेकआउट कर सकते हैं आप यहाँ से, तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। और फिर हाँ, ये हमारा प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट पेज है, और जो भी लेटेस्ट 5 अपडेट होंगे वो शो करेगा। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले पेज पे आता हूँ, वो टिक पे अपने थीम पे क्लिक करूँगा मैं, आप भी क्लिक करिए। और मैंने बताया था आपको कि सॉरी शायद दोस्तों, और फिर अगर आप यहाँ से अपनी कस्टमर होम पेज की फ्रंट पेज की सेटिंग थोड़ी सी करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से अपना कस्टमर लोगो अपलोड कर सकते हैं। आपके पास कोई भी लोगो हो तो आप अपलोड कर सकते हैं, और मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ, क्योंकि मैं वहाँ पे मेरे पास फ़िलहाल आ गया। और आप सेव करिए। Something problem in there. Okay, no problem. For that, देखिए हमारा लोगो अपलोड हो चुका है। ठीक है, मैंने क्या किया, आप इसको डिसेलेक्ट करना पड़ेगा, खैर हमें कोई लोगो नहीं यूज करना है। और फिर इसको रिमूव करते हैं, कस्टम एंड ओके। दूसरी बात, होम पेज सेटिंग में आइए आप दूसरे वाले ऑप्शन पे, पहले तो आप इसको चेक कर लीजिए, सेम नहीं किया था जिसका रीज़न है ये हटा नहीं। और फिर आप इस पर सेव चेंज करिए। ठीक है, तो मैंने अपनी वेबसाइट का नाम और जस्ट अनदर वेबसाइट, इसको भी अभी मैं हटा दूंगा। फिर आप लेआउट ऑप्शन में एक चीज़ आपको बताना चाहता था, फूटर कस्टमाइजेशन। आप अपने फूटर को कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ से। नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं। अगर आप कस्टमाइज ये सारी चीज़ें हटाना सकते हैं तो आप कस्टमाइजेशन के थ्रू हटा सकते हैं। ओथीम रिजर्व बाय ओथीम्स। और फिर एक चीज़ और जो बाकी रह गई थी, सब्सक्राइब एंड कनेक्ट। ठीक है, अनेबल द सब्सक्राइब कनेक्ट एरिया इन द सिंगल पोस्ट विजिट और योर साइड बार ऑफ कोर्स, एंड सब्सक्राइबर ईमेल आईडी। आप ट्विटर www.twitter.com, www.facebook.com, www.youtube.com, www.flickr.com,
और बाकी सारी चीज़ें आप यूज कर सकते हैं। शेप किया, इसको शेप करने के बाद आप अपने प्रेजेंस में आइए, विजेट में आइए। विजेट में आने के बाद आप देखेंगे आपके पास एक ओ सब्सक्राइबर कनेक्ट जो सिमिलर वो जो मैंने वहाँ सेट किया आपके विजिट ऑप्शन में भी है, ठीक है। इसको ले जाके हम इसके बिलो डाल देंगे और सब्सक्राइब, ठीक है। ऑप्शन ओके, सब्सक्राइबर ईमेल मैंने जहाँ तक छोड़ दिया था और वो वही रह गया। पर्टिकुलर पे क्लिक करिए, सेटिंग पे क्लिक करिए, और फिर आइए और यहाँ सब्सक्राइबर ईमेल SY85 इस पे आप मेल भी कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो। ओके, नॉट इट दिस, ये नहीं होना चाहिए था, इसको मैंने उसको कोई बात नहीं थी। मैं नीचे जो है इसको अनक्लिक करना है, ठीक है। इसका ये ऊपर वाला अनक्लिक करना था, इसको सेव रखना है, ठीक है। देखिए अब आप अपना यहाँ ईमेल आईडी डाल के आप इसको सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको यहाँ से कुछ सर्च करना हो तो जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट सर्च करना था, मैं चाहता हूँ चेंज चेंज नाम, कोई प्रोडक्ट नहीं है तो मैं सारे सारे ऑप्शन इस नाम का भी कोई प्रोडक्ट नहीं होगा क्योंकि मैं नाम ही गलत डाल रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं कुछ भी, एंड जैसे कि इसको मैंने वुमेंस कुर्ता डाल दिया या जो भी। आप यहाँ सर्च कर सकते हैं, कोई इसमें बड़ी दिक्कत नहीं होगी। देखिए सर्च हुआ, आप अगर आप इसको ख़रीदना है तो ऐड टू कार्ट करिए, और ये मेंस की कैटेगरी में चला गया है तो आप मैं इसे सही कर देता हूँ। प्रोडक्ट एंड इट सॉरी क्विक एडिट वुमेंस नॉट ए मेंस अपडेट। आप यहाँ से भी इसको सारी चीज़ें क्विक एडिट करके भी सारी चीज़ें मैनेज कर सकते हैं। ओके, और यहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। सबसे पहले आप होम पे क्लिक करिए, आप देखिए आपके पास एक कंप्लीट ई कॉमर्स की वेबसाइट है जिसे आप smile.com.co.in आप अपना एक ऑनलाइन शॉप ओपन कर सकते हैं और यहाँ से चीज़ें सेल कर सकते हैं। अब जो और कुछ इस तरह से अपने बिजनेस को आप और आगे इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चेकआउट, अगर यहाँ चेक करना है माय अकाउंट, अगर कोई आपका ये मेरा अकाउंट है, अगर कोई यहाँ लॉगिन होती यूज़र लॉगिन होना चाहता है तो सबसे पहले साइन अप करें और साइन आउट करें, साइन अप करें अगर, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या सेटिंग, होम सेटिंग, स्टार सेटिंग, टाइपोग्राफी, डायनामिक,
ओके, हाँ तो हम आप कर अपीयरेंस में आइए और सेटिंग में आइए, चैनल में आइए, एनी कैनल रजिस्टर का ऑप्शन पर क्लिक करिए और शेप चेंज करिए। और रात में 1 बजने वाले हैं, हम अच्छा से अब माई अकाउंट पर क्लिक करेंगे, साइन आउट हो जाए, लास्ट ऑर्डर आप यहाँ से भी नो प्रोडक्ट इन कार्ट, आप मेरा तो है एंड लॉग आउट लॉग इन हो सकता है। एक चीज़ शायद जो मुझसे गड़बड़ हो रही है, कोई बात नहीं, अपीयरेंस थीम हुक कमाश ऑर्डर सेटिंग, डैट बेसिक बेस लोकेशन आप कहीं भी अगर डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, इंडिया इंडिया आंध्र प्रदेश सिटी एंड प्रोडक्ट टैक्स कैलकुलेशन, सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेकआउट, मैंने सारी पे आपको मैंने बता ही दिया, अकाउंट और अनेबल रजिस्ट्रेशन ऑन द माई अकाउंट पेज क्लिक करिए। अच्छा से आप साइन आउट हो जाएंगे, आपके पास रजिस्ट्रेशन का भी ऑप्शन आएगा, पासवर्ड और यूजर नेम और ईमेल का भी ऑप्शन आएगा। आप यहाँ से अगर रजिस्टर होना चाहते हैं, आपको यूजर हैं तो आप यहाँ रजिस्टर भी हो सकते हैं और लॉगिन में एडमिन भी लॉगिन हो सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं तो अपनी वेबसाइट बाहर आ चुका हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ सबसे पहले कोई कार्ड नहीं ऐड है मेरा इसमें, कोई बात नहीं, और मैं चाहता हूँ कि माय अकाउंट में लॉगिन हो जाऊँ मैं, समझे। ओके दोस्तों, हम भैया से आप अपना रजिस्ट्रेशन क्रिएट कर सकते हैं, लॉगिन भी हो सकता है, लॉग आउट हो सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। सबसे पहले आपने एक वेबसाइट, हमने एक ई कॉमर्स की वेबसाइट कर ली है, काफ़ी अच्छी तरह से डेवलप किया, शिपिंग मैसेज भी चेक किया और बाकी सारी चीज़ें भी, पेमेंट गेटवे भी इंक्लूड किया और आई होप सो आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। और रही बात और सारे प्लगइन और कस्टमाइजेशन के, आने वाले भी ट्यूटोरियल में हम इसके ई कॉमर्स के कस्टमाइजेशन को देखेंगे और आई होप सो मैं जल्दी उसको लेके आऊँ। और दूसरी बात, अगर कोई गलती हो गई हो तो उसके लिए सॉरी। हाँ, थैंक यू।